देखिए अभी हमारी मौजूदगी जो है सिरसा में है। आपको हम बताएं जिस तरह से आप देखते होंगे चोरी जो है इस समय मेजा में आप देखते हो कि कहीं ना कहीं आए दिन जो है ग्रामीणों में चोरी की जो है घटना घटित हो रही है। मगर कैमरे के सामने जो दिख रहे होंगे इनके साथ कुछ अजीबो गरीबो जो है घटना घटित हुई है। इन्होंने जिस तरह से पीड़ित परिवार हमको बता रहा है कि हमारे सगे ही पटीदार हैं, उनके यहाँ जब हम गाटर अपना कई सामान जो है रख देते हैं, रखने के बाद कुछ दिन बीत जाता है, उसके बाद वो लोग उस गाटर को बेच देते हैं या तो गमन कर जाते हैं। क्या कुछ सच्चाई, हम पीड़ित से बातचीत करेंगे और आपके सामने रखेंगे कि पुलिस प्रशासन किस तरह की जो है कार्रवाई कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष चंद्र सेठ, कहाँ के रहने वाले हैं? सिरसा बाजार। क्या मामला है आपका? हमारा मामला है कि हमारा घर तोड़वा के अपना घर हम अपना बनवा रहे थे। मतलब आप अपना पुराना घर तोड़वा करके नया बनवाने के लिए सोच रहे थे? पुराना घर तोड़वा के और वो सामान हम अपने चाचा बबलू सेठ के यहाँ रखे थे। वहाँ से हमारा 17 गाटर और 17 गिलास पट्टी गायब हो गया। और अच्छा ये बताइए, जब आपका 16 हुआ था कि 17 हुआ था? 17 गायब है। अच्छा, तो एक अब कहाँ गया फिर? एक बबलू सेठ। तो ये बताइए, जब आपके यहाँ वहाँ पे रखते हैं 16-17 गाटर जो भी रखे थे, तो क्या हुआ जब आप मांगते हैं तो क्या कहते हैं लोग? मांगने पर उन्होंने कहा जो आपका है यहीं पर है, रखा है। और हमने उनसे कहा 22 गाटर था तो उसमें से 17 गाटर गायब हो गया, 5 ही गाटर है। तो उन्होंने कहा कि एक गाटर हम लगवा लिए हैं और 16 गाटर और हम नहीं जानते। तो जब आप उनके घर पे रखवाए थे गाटर, उसके बाद एक वो खुद अपने घर में लगवा लेते हैं, बाकी के गाटर कहाँ जाते हैं? कि जब उनके घर में रखा रहता है तो गाटर कहाँ चला जाता है? उनसे बोले तो वो कहे हम नहीं जानते हैं। क्या आपको लगता है कि गाटर को आपको बेच दिए कि खुद गमन कर गए? उन्होंने कहा कि वहाँ से हटा है सामान आपका, लेकिन हम जानते नहीं कि गाटर यहाँ से क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। तो आप क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन को आप इसकी सूचना दिए? पुलिस प्रशासन को सूचना दिए 21/3/2024 को। तो पुलिस प्रशासन किस तरह की जो है कार्रवाई कर रही है? पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है, वो हीला हवाली कर रही है। हेरा हवाली कर रही पुलिस प्रशासन। आपने सिरसा चौकी इंचार्ज से बातचीत की है? हाँ, बातचीत करने पर उन्होंने कहा हम बुलवाएंगे, समझौता करवा देंगे। बुलाए लेकिन समझौता आज तक हुआ नहीं। इतना दिन बीत जाने के बाद अभी तक जो है पुलिस प्रशासन कहती है हम बुलवाएंगे, समझौता करेंगे, अभी तक पुलिस प्रशासन बुलाई नहीं। एक दिन भी नहीं बुलाए। तो आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन जो उच्च आला अधिकारी हैं उनसे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा गाटर और 17 पटरी उसको बरामद किया जाए। अच्छा ये बताइए, क्या आपको धमकी उमकी भी देते हैं क्या वो लोग? और उनका बबलू सेठ का भतीजा है आदर्श सेठ, उनकी माता जी ने रुक्मणी देवी, उन्होंने एक दिन शाम को हमारे छोटे भाई के श्रीमती जी से कह रही थी कि अगर आचार संहिता नहीं होता तो हम आपको मरवाते दुकान पे। अच्छा, देखिए पीड़ित परिवार था। जब पीड़ित परिवार अपने गाटर को जब मांगने के लिए उनके घर पे पहुंचता है तो पीड़ित परिवार को जो है धमकी दी जाती है। आखिर आपको हम बताएं तो कहीं ना कहीं इसमें जो पुलिस प्रशासन है हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। पुलिस प्रशासन जो है नामजद इन्होंने एप्लीकेशन दिया है, बाकायदा लिखने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन इस मामले को जो है संज्ञान में नहीं ले रही है। आपको हम बताएं 17 गाटर जो है गायब होता है, उनके घर पे रखते हैं लोग टोटल 22 से 25 गाटर। उसके बाद कुछ गाटर जो है बरामद होता है, मिलता है। उसके बाद जब 17 गाटर जो है नहीं मिलता है तो इन्होंने जब प्यार से मांगने की कोशिश करते हैं तो इनको जो है धमकी देते हैं। आखिर इनको धमकी देते हैं। देखिए हमारे साथ एक और भाई, हम उनसे भी बातचीत करेंगे जो कि इन्हीं के भाई हैं। इनसे जो है पूरी सच्चाई हम लेंगे, पूरी सच्चाई का जो है खुलासा करेंगे, आप लोगों के सामने रखेंगे। आप लोगों से अपील करेंगे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा कि मेजा क्षेत्र में हमारे चोरों का जो है हौसला कहीं ना कहीं बुलंद दिखाई दे रहा है। हम इनसे बातचीत, क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र कुमार सेठ। थोड़ा तेज बोलिए। कहाँ के रहने वाले हैं? सिरसा बमनौ। ये बताइए क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये मकान लिए थे पुराना, वही तोड़वा के बनवा रहे थे, जो नया निर्माण करा रहे थे। जो सामान निकला था, हमारे चाचा जी हैं बबलू सेठ, शैलेश सेठ, उन्हीं के कहने पर उनके घर पे रखवा दिए थे सामान। 22 टो गाटर और 42 टो बिलास पट्टी था और अन्य सामान था, जिसमें 17 गाटर 17 बिलास पट्टी जब हटवाने गए तो देखे तो नहीं था उसमें। तो 17 ये सब जो उन्हीं के घर पे रखते हैं तो कैसे गायब हो जाता है? अब
उनके भतीजा हैं आदर्श सेठ, उन्होंने अभी 1 महीने पहले कहा था, हमारे पिताजी ख़त्म हो गए थे, उसी में उन्होंने आके कहे थे कि सामान हटवा लीजिए नहीं तो वहाँ सामान बेच देंगे। तो हमने कहा कि मतलब चोरी होने के पहले आपको चेतावनी दिया था कि अगर आप सामान नहीं हटा रहे हैं तो हम आपके सामान को बेच देंगे। तो आपको क्या लगता है उन लोगों ने जो है 17 गाटर को बेच दिया? हाँ, लगता तो यही है कि बेच दिए। जब आपका हाँ, सामान नहीं मिला नहीं तो मिले। बेच ही दिया। अब पूछे भी कह रहे हैं हम नहीं जानते कहाँ पे है। क्या आपको धमकी उमकी भी देते हैं? धमकी हमारे भाई साहब को देते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं आज आचार संहिता लगाए नहीं तो दुकान में घुस के मारते। अच्छा, क्या दबंग हैं क्या वो लोग की दुकान में घुस के मारे? हाँ, दबंग भी हैं और वो आए दिन ये 2 घटना कर भी चुके हैं। अच्छा, हाँ। क्या घटना घटित की है? घटना उनके बाबा थे, उनके बाबा ने चांदी दिया 10 किलो कि इलाहाबाद जाके बेच दीजिए। तो शैलेश सेठ जो हैं उनके पुत्र गए अपने ससुरारी रख दिए। अब कह रहे हैं कि चोर 2 बदमाश मिल के हमको सूंघा के ले लिए। अच्छा, तो आप लोग शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? जो उच्च आला अधिकारी उनसे क्या मांग करना चाहते हैं? मांगना ये चाहते हैं कि हमारा 17 गाटर 17 ठो बिलास पट्टी शासन बरामद करा जाए, दिलवा दिया जाए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या चाहते हैं? इसमें कानूनी कार्रवाई आगे की प्रक्रिया चाहते हैं? हाँ, हाँ, प्रक्रिया चाहते हैं।